आइए आज हम कूलाम का नियम जानते हैं। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की व्याख्या करता है। अब दो आवेश जिनके विषय में कूलाम का नियम लिखा है, कूलाम ने अपना नियम दिया है, वो आवेश सबसे पहली बात की बिंदु आवेश होना चाहिए, उनके विषय में नियम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक ठो फुटबॉल आकार का आवेश ले लिया, एक ठो समतल आकार का आवेश ले लिया, ऐसा कुछ नहीं। बिंदु आवेश होना चाहिए, दोनों बिंदु आवेश होंगे तभी कूलाम का नियम फॉलो होगा। अगर आवेशित कण कण नहीं है बल्कि कोई पदार्थ है, वस्तु है, तो उन दोनों के बीच लगने वाले बल को हम कूलाम के नियम से व्याख्या नहीं कर सकते। कूलाम का नियम हमेशा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, बिंदु आवेश मतलब बिंदु आकार का आवेश होना चाहिए। जो आवेशित कण है उनका आकार कितना होना चाहिए? सूक्ष्म होना चाहिए। उनके बीच लगने वाले बल की व्याख्या करता है। कूलाम का नियम कहता है कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, मान लीजिए एक कण पर आवेश की मात्रा Q1 है, दूसरे कण पर आवेश की मात्रा Q2 है। ये आवेश की मात्रा लिखा गया है Q1 और Q2, इन कणों के नाम नहीं लिखे गए हैं। इनके बीच की दूरी मान लीजिए कि R है। तो कूलाम का नियम कहता है कि इनके बीच जो लगेगा वैद्युत बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, वो इन आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होगा। आवेश मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होगा। मतलब कि जो गुणनफल है, अगर Q1 और Q2 मात्राएं हैं तो लगने वाला बल F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 होगा। यह गुणनफल के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब क्या है? समान अनुपात में होंगे। जैसे मान लीजिए कि गुणनफल Q1 Q2 है। अब हमने क्या किया कि आवेश की मात्रा को बढ़ा दिया। आवेश की मात्रा को बढ़ाने से क्या हुआ कि पहले जितना गुणनफल था उसका 2 गुना हो गया। आवेश की मात्रा को बढ़ा दिया और क्या किया? आवेश की मात्रा को बढ़ा दिया, दूरी जैसी की तैसी है। तो अगर आवेश की मात्रा को बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि गुणनफल क्या हो गया? 2 गुना हो गया। तो कूलाम कहता है कि तो भैया अगर पहले से 2 गुना कर दिए गुणनफल, तो बल भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। समान अनुपात का मतलब यही है कि जितना बढ़ेगा गुणनफल उतना ही बल बढ़ेगा। यानी आवेश की गुणनफल, आवेश का जो गुणनफल है वो जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से बल भी बढ़ेगा। 2 गुना कर दीजिए अगर गुणनफल पहले से, तो बल 2 गुना। गुणनफल 3 गुना हो गया पहले से, तो बल 3 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो गया गुणनफल, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। समानुपाती का मतलब यही होता है। और दूसरा उसने नियम दिया कि अगर इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल दूरी पर निर्भर करता है तो वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लगने वाला बल जो होगा इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब व्युत्क्रम अनुपात होगा। व्युत्क्रम माने उल्टा, उल्टा अनुपात होगा। मतलब कि उल्टा अनुपात का मतलब कि अगर दूरी बढ़ाइए तो बल घटेगा और दूरी घटाइए तो बल बढ़ेगा। उल्टा अनुपात यही होता है, व्युत्क्रम अनुपात यही होता है कि अगर एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी, और घटा रहे हैं तो बढ़ेगी, और बढ़ा रहे हैं तो घटेगी दूसरी चीज। ये व्युत्क्रम अनुपात का मतलब है। तो उसमें भी दिया है इसने कि जो दूरी है उसके वर्ग की व्युत्क्रम अनुपाती होगी। मतलब अगर मान लीजिए दूरी पहले का 2 गुना कर दिया आप, तो बल कितना होगा? बल चौथाई हो जाएगा, या 2r का स्क्वायर हो जाएगा। 2r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। यानी बल पहले का क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप दूरी बढ़ा करके 3 गुना कर दिए तो बल कितना हो जाएगा? 1/9 भाग ही रह जाएगा केवल, क्योंकि 3 गुना किए हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
9, यानी बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, 1/9 भाग ही रह जाएगा। तो मान लीजिए कि पहले जब Q1 Q2 और R था तो बल था 90, बल 90 था। अब जब दूरी बढ़ा के 3 गुना कर दिए तो 3 गुना किए तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी बल कितना रह जाएगा 1/9। तो 90 न्यूटन का 1/9 कितना होगा 10, यानी कि पहले 90 न्यूटन था, दूरी 3 गुना कर दिए तो कितना हो गया 10 न्यूटन। तो इस प्रकार से कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच के अनुपाती होगा। और इन दोनों बातों को एक ही लाइन में लिखना चाहें तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और गणित का नियम कहता है कि अगर समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा, आप बराबर का चिन्ह लगाइएगा, तो उसके बदले में आपको गुणा में एक नियतांक गुणा करना होगा, जिसको बोलते हैं समानुपाती नियतांक। अब प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया गया तो इस समानुपाती नियतांक का मान 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पाया गया। तो इसको यहाँ पर रख दिया। उसमें भी आप देखा गया कि ये जो वैल्यू है 9.0 × 10⁹ इसके बराबर है, यानी 1/4πε0 के बराबर है। तो इसलिए सामान्यतः कूलाम के सूत्र में यही उपयोग किया जाता है, यही प्रचलित इसका सूत्र है, F = 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम मतलब ये जो आवेश रखे गए हैं, जो आवेशित कण हैं, वो किस माध्यम में है, हवा में है, पानी में है, तेल में है, निर्वात में है, कहाँ है। तो जिस भी माध्यम रखे गए हैं उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल प्रभावित होता है। तेल में होगा तो कुछ और होगा, पानी में होगा कुछ और होगा, हवा में होगा तो कुछ और होगा, निर्वात में होंगे तो वैद्युत बल कुछ और होगा। वैद्युत बल निर्भर करता है कि किस माध्यम में दोनों आवेश रखे गए हैं। जिस माध्यम में रखे गए हैं उस माध्यम का परावैद्युतांक यह है कि परावैद्युतांक क्या होता है, अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।